जो भी मिला था हमें पूर्वजों से, आपने उसे छीन लिया। जब हमने उठाई इसे वापस करने की मांग तो एक बड़ा आंदोलन बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। एक्सिस 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में टाना भगत आंदोलन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस समुदाय के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 सितंबर 2020 को शाम के 5:10 पर टोरी जंक्शन स्थित रेलवे पटरी पर टाना भगत के लगभग 250 से भी ज़्यादा लोग धरने पर बैठ गए और उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन की वजह से शाम को जाने वाली न्यू दिल्ली टू रांची राजधानी एक्सप्रेस की आवाजाही बंद हो गई और साथ ही साथ कई सारे ट्रेन की आवाजाही रुक गई। ऐसे तो कोरोना वायरस के दौरान हुए लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों का आवागमन काफ़ी कम है, लेकिन जो भी हो रहा था वो भी बंद हो गया। टाना भगत समुदाय के लोगों द्वारा किया गया यह आंदोलन शुरू हुआ था लैंड राइट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को लेकर। उनका मानना है कि सरकार उनके लैंड राइट को सही से अप्लाई नहीं कर रही है और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में जो भी संशोधन किए गए वो गलत है और 1947 के छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को बहाल करने की मांग कर रहे थे। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इस समुदाय के लिए एक रक्षा कवच का काम करती है। इस समुदाय को पूरी तरह से ढक कर रखती है, क्योंकि इस एक्ट में कहा गया है कोई भी नॉन ट्राइबल इनकी ज़मीन पर अपना हक नहीं मार सकता और इनकी ज़मीन को नहीं खरीद सकता है। बाद में इस एक्ट में संशोधन होता है और सेक्शन 21 में कहा गया कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा सकती है इन एग्रीकल्चरल लैंड, जो पहले बाधित थे। और सेक्शन 49, इसी एक्ट के सेक्शन 49 को गवर्नमेंट ने संशोधन करके इसमें इंडस्ट्रियल और माइनिंग एक्टिविटी के लिए रास्ता साफ कर दिया था। और सरकार ने धीरे धीरे इनकी ज़मीन पर एक्वायर करना चालू कर दिया, क्योंकि इस समुदाय में कभी भी डेवलपमेंट नहीं हुए थे और डेवलपमेंट के लिए वहाँ रेल एक्टिविटी और स्कूल, इन सभी के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, जिसे सरकार ने वहाँ एक्वायर किया। इस समुदाय का आरोप है सरकार द्वारा ज़मीन संबंधी धोखाधड़ी, उनके ऊपर मुकदमे चलाकर माइनिंग एक्टिविटी करके उन्हें अपने ज़मीन से बेदखल करने की साजिश चलती आ रही है। टाना भगत समुदाय की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आज भी सफ़ेद धोती और गमछा में ही नज़र आते हैं और यहाँ की महिलाएं भी सफ़ेद साड़ी ही पहनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भूखे मर जाएंगे लेकिन दूसरों का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। इन्होंने जब 55 आवर का आंदोलन किया तो उन्होंने रेलवे पटरी पर ही अपना खाना बनाना शुरू कर दिया और वहीं पर खाना खाते वहीं सो जाते हैं। टाना भगत समुदाय के लोगों की सुबह होती है भारतीय झंडे यानी तिरंगे को पूजा करने के साथ। जिस तरह से एक अलग समुदाय अपने भगवान को शिद्दत के साथ पूजा करता है, उसी तरह से ये समुदाय हर रोज़ तिरंगे को पूजता है। इस समुदाय ने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। इन्होंने भी महात्मा गांधी की तरह अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए अपने आंदोलन को जारी रखा। केवल 2 सितंबर को हुआ आंदोलन ही नहीं, बल्कि जब इन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत 1914 में की थी जतरा भगत के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, उस वक्त भी इन्होंने कभी भी हिंसा का साथ नहीं दिया। बाद में ये समुदाय महात्मा गांधी के साथ जुड़े और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। भारत को स्वतंत्र कराने की इनमें इतनी जुनून थी कि इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा किए गए जितने भी आंदोलन थे उन सभी आंदोलन में साथ दिया। बस इतना ही नहीं, कांग्रेस के द्वारा हुए अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया। लगभग 2 दिन और 7 घंटे तक चले इस आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री जी ने इनके एक डेलीगेशन को अपने पास बुलाया और इनके प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता की। इस वार्ता से जो डिसीजन निकला वो था कि अब जो विधानसभा के अगले बैठक होगी उनमें इनकी बात को रखा जाएगा और कोई समाधान निकाला जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहेगी। धन्यवाद।